हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द राव नर्सिंग स्टडी पॉइंट। तो आज का हमारा टॉपिक है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये मैंने पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन का डायग्राम बना रखा है। तो ये राइट साइड ग्रीन कलर से शो किया है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, एंड लेफ्ट साइड रेड कलर से शो किया है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन की फिजियोलॉजी। द पल्मोनरी सर्कुलेशन मूव्स ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स। जो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में हार्ट से लंग्स तक होने वाले ब्लड सर्कुलेशन के लिए हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। देन 8 पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिंग फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। तो जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी का मेनली वर्क जो होता है वो होता है राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए लंग्स तक लेकर के जाती है। वहाँ लंग्स तक लेकर के जाती है। जब लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है तो क्या होता है, इन द लंग्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सक्रेट एंड O2 इज ऑब्जर्व। जब पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए लंग्स तक लेकर के जाती है तो यहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है। क्या होता है? गैस एक्सचेंज। जब गैस एक्सचेंज होता है तो CO2 एक्सक्रेट हो जाता है। क्या होता है? CO2 एक्सक्रेट, कार्बन डाई जो है एक्सक्रेट आउट हो जाता है, एंड जो हमारा ब्लड है O2 के लिए यहाँ से ऑब्जर्व कर लेता है। तो O2 ऑब्जर्व कर लेता है तो क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होने लगता है लेफ्ट साइड में। देन गैस एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस बिटवीन ब्लड कैपिलरी एंड एल्वोलाई। जो हमारा गैस एक्सचेंज होता है, जो गैस एक्सचेंज हमारे ब्लड कैपिलरी एंड एल्वोलाई के बीच में होता है। जब यहाँ पर गैस एक्सचेंज होगा तो यहाँ से क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होगा। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होने लगेगा तो क्या, जब पल्मोनरी वेन, क्या है ये पल्मोनरी वेन, रिटर्निंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट आर्टरियम ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग आइडियल सिस्टोलिक। तो ये क्या पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन रिटर्निंग ब्लड, क्या ब्लड के लिए लेकर के जाती है रिटर्न ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, कहाँ, लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम से सिस्टोलिक होता है तो क्या करता है, जब लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आ जाता है, क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, तो जब लेफ्ट आर्टरियम क्या करेगा, सिस्टोलिक करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाता है फिर देन लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोलिक इट इज फोर्सेड इनटू द एरोटा, द फर्स्ट आर्टरी ऑफ जनरल सर्कुलेशन। देन जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट मींस सिस्टोलिक। जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक होता है तो क्या, जो एरोटा है, मेन आर्टरी जो है एरोटा है, इसके थ्रू कहाँ, रेस्ट बॉडी के लिए, होल रेस्ट बॉडी जो होती है उसके लिए ब्लड सप्लाई होता है, किसके थ्रू, एरोटा के थ्रू। जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेगा तो एरोटा के थ्रू हमारे सबसे पहले जाएगा इंटरनल ऑर्गन, जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है, जैसे स्टोमक है, स्प्लीन है, गॉल ब्लैडर, लीवर के लिए सप्लाई होगा। देन लोअर बॉडी, तो लोअर बॉडी में सप्लाई होगा। जब लोअर बॉडी में सप्लाई होता है तो क्या होता है, जो हमारे बॉडी के टिश्यूज एंड मसल्स होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट के लिए ऑब्जर्व कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व कर लेती हैं। देन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको इंफीरियर वेना केवा, ये क्या है, इंफीरियर वेना केवा है। इंफीरियर वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है तो ये प्रोसीजर कंटिन्यू चलता रहता है। राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए पल्मोनरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। तो लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो यहाँ क्या होगा, गैस एक्सचेंज होगा। तो ये क्या था, हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन था। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में हार्ट से लंग्स तक होने वाले सर्कुलेशन के लिए हम क्या बोले हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। देन जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी का मेनली वर्क क्या होता है, मैंने बताया था, पल्मोनरी आर्टरी का मेनली वर्क होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए लंग्स तक लेकर के जाना। जब लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है। जो गैस एक्सचेंज होता है वो एल्वोलाई एंड ब्लड कैपिलरी के बीच में एक्सचेंज होता है। ब्लड कैपिलरी एंड एल्वोलाई के बीच में जब गैस एक्सचेंज होता है तो यहाँ पर क्या CO2 एक्सक्रेट आउट हो जाता है एंड ब्लड यहाँ से O2 ऑब्जर्व कर लेता है। जब O2 ऑब्जर्व कर लेता है तो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। जब लेफ्ट आर्टरियम में आएगा तो लेफ्ट आर्टरियम क्या होगा, आर्टियल सिस्टोलिक। जब लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। तब देन
लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्टेक्ट करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टेक्ट करेगा तो क्या एरोटा में जाएगा, एरोटा के थ्रू, ये क्या हमारा मेनली एरोटा है, मेनली आर्टरी जो है एरोटा, इसके थ्रू रेस्ट बॉडी के लिए ब्लड सप्लाई होगा। रेस्ट बॉडी में सबसे पहले होगा इंटरनल ऑर्गन के लिए, इंटरनल ऑर्गन के लिए ब्लड सप्लाई होगा, जैसे स्टोमक, लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर के लिए सप्लाई होगा। देन लोअर बॉडी, फिर कहाँ लोअर बॉडी में सप्लाई होगा। लोअर बॉडी में जो हमारे मसल्स टिश्यूज हैं वो क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट के लिए ऑब्जर्व कर लेंगे। देन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू फिर राइट वेंट्रिकल में चलाएगा। तो यही प्रोसीजर कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये क्या था हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन था। ये पल्मोनरी सर्कुलेशन फर्स्ट पार्ट है एंड सेकंड पार्ट है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।